श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी ने विद्या, तपस्या और समाधि के द्वारा भगवान का दर्शन अपने हृदय में किया और उसके पश्चात उन्होंने भगवान की स्तुति करी और स्तुति होने के बाद भगवान ने उनको उपदेश किया। उपदेश क्या किया? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में कहा वही उपदेश यहाँ भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को किया कि मैं विश्वव्यापी हूँ फिर भी विश्व से परे हूँ। इस प्रकार से जो मुझे समझता है, पहचानता है, उसी ने मुझे ठीक से जाना है। इतना कह करके उनको बताया कि अब तुम तपस्या करो और फिर सृष्टि के उत्पादन में लग जाओ। ये आज्ञा दे करके वे अंतर्धान हो गए। उसके साथ साथ 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब तृतीय स्कंध का 10वां प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद विदुर जी प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय जी से। ये याद रखना किसके साथ कौन बोल रहा है। जैसे हम लोग सोचते हैं ये विंडोज़ का जो प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर में बड़ी नई चीज़ है। एक विंडो खोलो फिर दूसरी खोलो तीसरी खोलो 4-6 विंडो इकट्ठी खोल करके दुनिया को देखते रहो खिड़कियों के झरोके से। उसी प्रकार से भागवत में है। एक विंडो खोलो तो उसमें मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद है। दूसरी विंडो खोलो तो उसमें सूत और शौनक का संवाद है। तीसरी विंडो खोलो तो उसमें नारद जी और व्यास जी का संवाद है। चौथी विंडो खोलो तो सब खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं। अब हम विदुर जी और मैत्रेय जी की खिड़की से देख रहे हैं नारायण। तो विदुर जी ने कहा हे भगवान हमको ये बताइए कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि निर्माण करो अपने देह से और मन से। ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि निर्माण करी और उसके साथ साथ जो पहले भी मैंने पूछा था वो भूलना मत, वो भी सब मुझे बता। इस प्रकार से विदुर जी ने प्रश्न पूछा। तो सूत जी कहते हैं कि ऐसा जब प्रश्न पूछा तो विदुर जी के प्रश्न से मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए। अब देखो हर बार ये बात स्पष्ट रूप से आती है कि जहाँ मैत्रेय जी को तत्वचिंतन के बारे में प्रश्न पूछा गया वहाँ वो प्रसन्न हो जाते हैं। और तत्वचिंतन किसको कहते हैं? विचार की वो प्रक्रिया कि जिसके द्वारा हम तत्व के पास पहुँच जाएं। और विचार की दूसरी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम तत्व से दूर चले जाते हैं वह है चिंता। और चिंतन है जिसके द्वारा हम तत्व के पास पहुँचते हैं। और जहाँ तत्व चिंतन की बात आती है वहाँ साधु संत मैत्रेय जी जैसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने प्रसन्नता से अपने हृदय में ही रहने वाले सभी प्रश्नों के जो उत्तर है उनको बताना शुरू कर दिया। यदि हमको ये देखो कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बच्चे भी जानते हैं जब उनको कुछ काम करवा लेना होता है मम्मी से डैडी से तो पहले क्या करते हैं? पहले अमूल थेरेपी, थोड़ा मस्का लगा। मस्का लगाने से थोड़े बहुत मम्मी डैडी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कहेंगे कि मम्मी आई वांट टू गो फॉर ए मूवी विथ माय फ्रेंड, शैल आई गो? तो पहले प्रसन्नता होने के बाद नॉर्मली नकार नहीं आता। यहाँ भी हम जब जानते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसी बातें करने से प्रसन्न होता है तो उसके साथ वैसी बातें करो।
जब मालूम है कि एक व्यक्ति को इस विषय के बारे में बोलने से गुस्सा आता है तो हर बार जाकर के वही बात क्यों करो और फिर कहो ये बड़े गुस्सा करते हैं। देखो कॉमन सेंस की बात नारायण वही तो अनकॉमन है। तो उन्होंने प्रसन्नता से विदुर जी के प्रश्न देना प्रारंभ कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं क्या कहा मैत्रेय जी ने कि उसके पश्चात जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा कि तपस्या करो तो उन्होंने 100 दिव्य वर्ष तक फिर तपस्या करी और अपने चित्त को भगवान नारायण में लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि जब प्रलय होता है तो वायु बहुत जोर से बहने लग जाती है। 49 वायुगण कहे गए शास्त्रों में, 49 मरुदगण जिसको कहते हैं। ये जो मरुदगण है वो सभी के सभी एक ही बार प्रज्वलित हो जाते हैं, क्षोभित हो जाते हैं। और उसके द्वारा चारों तरफ जितना भी जल है वो सभी का सभी उछलने लगता है। और उस प्रकार से इस कांपते हुए जल और कमल जिस पर वो बैठे हुए हैं और वायु जिसके कारण सब हो रहा है, ये सब जब उन्होंने देखा फिर भी अब उन्होंने तपस्या करी। उसके कारण उनका आत्मबल इतना जागृत हो गया था कि वो विज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर गए। ध्यान से सुनना, हम इस जगत में जब रहते हैं तो बाहर के जगत में हमारी कामनाओं की वायु चलती है। तदपि न मुंचति आशा वायु। भगवान शंकराचार्य बताते हैं कि आशा वायु माने द गैस ट्रबल ऑफ डिज़ायर। जिनको गैस ट्रबल होती है वो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, वो भी दूसरे भी। उसी प्रकार से यह जो कामना की वायु है उसके थपेड़े मलने के कारण अंतःकरण रूपी जो जल है वो विक्षेप को प्राप्त हो जाता है और उसके कारण हम बड़े डर जाते हैं। लेकिन जिसने तपस्या करी है, जिसमें समाधि का अभ्यास किया है, उसके जीवन में कितनी भी कामनाएं आ जाए फिर भी वो उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान ने कहा है आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापहा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे। जिस प्रकार से समुद्र में कितना ही पानी डालो तो उसके द्वारा समुद्र में बाढ़ भी नहीं आती, वो घटता भी नहीं। उसी प्रकार से जिसका अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध है, आत्मसंयम है, जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दिया है, उसके अंतःकरण में आने वाले तूफान से वो कभी भी प्रभावित नहीं होता। ये ब्रह्मा जी की जो आदि दैविक स्थिति का वर्णन है वही वर्णन हम साधकों का है। यदि हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं तो जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के द्वारा क्षोभित ना हो, ये बताने के लिए बताते हैं। तो उन्होंने तपस्या करी तो तपसा यदमे मानेन विद्या चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपात वायुं सहाम्भसा। तो उन्होंने तपस्या के द्वारा क्या शक्ति प्राप्त कर ली? वो आत्मबल, विज्ञान बल प्राप्त कर लिया। उन्होंने वायु को पी लिया जिसके कारण चारों तरफ पानी में क्षोभ हो रहा था, और उसके बाद जल को भी पी लिया। अब वायु हो गई कामनाएं और जल हो गया अंतःकरण। तो ब्रह्मा जी ने उस वायु को और जल को पीने का तात्पर्य क्या है कि जब हम अपने अंतःकरण में रहने वाली कामनाओं को पी जावे, माने उनके द्वारा प्रभावित न होवे, और जल को भी पी जावे, माने अपने अंतःकरण का जो मूल उद्गम स्थान है उसका अनुसंधान शुरू कर दे, तब जाकर के हमको परमात्मा का दर्शन होता है। उन्होंने इस प्रकार से अपने तपस्या और हृदय में स्थित आत्मबल के द्वारा उस वायु को पी लिया और उस जल को पी लिया, और उसको पीने के बाद फिर उन्होंने अपना संकल्प किया। जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि थी उसी प्रकार की सृष्टि अब इस कल्प में मैं करूँगा। देख लेना, सृष्टि कभी भी नई नहीं है। हम लोग यहाँ पहले बार नहीं मिल रहे, कल भी आए थे। ये बड़ा सुंदर विचार है शास्त्रों का। ये जो सृष्टि का चक्र है ना,
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं जब अव्यक्त होता है तब उसको प्रलय कहते हैं, और जब व्यक्त होता है तब उसको सृष्टि कहते हैं, और फिर व्यक्तित्व के बाद फिर अव्यक्त की स्थिति आती है, फिर उसको प्रलय कहते हैं। इस प्रकार से यह अखंड नित्य निरंतर सृष्टि का चक्र चल रहा है। इसमें ना तो कोई चीज़ नई है ना तो कोई चीज़ पुरानी है। इसलिए जब हमको कोई नया विचार सूझता है तो हमको लगता है कि आहा कितना सुंदर विचार प्राप्त हुआ। ये विचार ऑलरेडी अवेलेबल है आकाश में। कोई भी विचार नया नहीं होता, कोई भी एक्शन नई नहीं होती, ये हमेशा नित्य निरंतर ऐसा ही चलता आ रहा है। जिसने ये समझ लिया है वो कभी भी इसी चक्कर में आकर के सुखी दुखी नहीं होगा। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं जैसे पूर्व कल्प में लीन हुए जितने लोग हैं उनको फिर निकालूंगा और इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करूंगा। और फिर उन्होंने भगवान का जो कमल था नाभि से निकला हुआ उसके नाल में प्रवेश कर लिया और वहाँ जाकर के उन्होंने 3 लोगों की रचना करी, भू भुव स्वहा। इन तीनों को व्यावृत्तियाँ कहते हैं। जब तक कि ये व्यावृत्तियाँ नहीं लगाई जाती गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र को अपूर्ण माना गया है। इसीलिए ओरिजिनल गायत्री मंत्र है ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। ये 8 3 24, ये 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र है। लेकिन जब इसका पाठ करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसके पहले ओम भूर्भुव स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। ये जो 3 शब्द है भूर्भुव स्वहा, ये इसको व्याहृति कहते हैं। और ये 3 लोग हैं। इन 3 लोगों की विभाग करके उन्होंने पहले सृष्टि को बनाने में प्रारंभ कर दिया। आगे कहते हैं ये जो 3 लोग हैं भूर्भुव स्वहा, इन 3 लोगों में जीव अपने भोग भोगते हैं। और उसके अलावा उन्होंने और 4 लोगों की रचना करी, और वो 4 लोग हैं महातपः जनः सत्यम। इसीलिए भूर्भुव स्वहा महाजना तपा सत्यम, ये 7 लोग हो गए। ये उनको कहते हैं ऊर्ध्व लोग, ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग। नीचे के जो लोग हैं उनको कहते हैं पाताल, तलातल, रसातल, महातल, और सभी के सभी जो तल्ले हैं वो नीचे है, और जो ऊपर है वो भूर्भुव स्वहा महाजना तपा सत्यम। ये 7 और 7 14 लोग हैं। इस प्रकार से ये जो ऊपर के 4 लोग हैं महातपा जना सत्यम, ये लोग उन लोगों को प्राप्त हो जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान किया है, और जिन्होंने सकाम दृष्टि से अपने जीवन को जिया है। तो उस सकाम कर्म के कारण जो कर्म के अच्छे बुरे भोग हैं उनको प्राप्त करने के लिए इन जीवों की गति इस भूर्भुव स्वहा इन 3 लोगों में चलती है। इस भूर्भुव स्वहा के बारे में आपको विस्तार से जानना हो तो हमारा सदाचार पुस्तक के ऊपर में गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा विश्लेषण है। उसमें ये सब बातें विस्तार से दी है कि भूर्भुव स्वहा का क्या अर्थ है, उसी प्रकार से तत्सवितुर्वरेण्य उसका क्या अर्थ है, भर्गो देवस्य धीमहि उसका क्या अर्थ है। 3-4 प्रकार से अर्थ का विश्लेषण किया है। जिनको इंटरेस्ट हो पढ़ ले, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो सो जाए। अच्छा महाराज, ये होने के बाद विदुर जी ने कहा कि भगवान ये तो आपने बताया कौन से लोग निर्माण किए, लेकिन ये तो आपने बताया ही नहीं कि भगवान की जो काल शक्ति है उस काल शक्ति को उन्होंने रखा था जब वो योग निद्रा में चले गए, और उस काल शक्ति ने फिर भगवान को बताया कि भगवान अभी आपको ये कल्प समाप्त हो गया है, अब फिर सृष्टि का निर्माण करना है। तो भगवान की काल शक्ति क्या है वो आप हमको बताएं। अब काल शक्ति का जो विश्लेषण हमारे शास्त्रों में आता है आपको कहीं नहीं मिलता। इसके उत्तर में मैत्रेय जी कहते हैं गुण व्यतिकर आकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम आत्मानं लीलया सृजत। काल इसको कहते हैं। देखो काल या टाइम जब हम लोग समझते हैं
तो हमको लगता है 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 पखवाड़ा या 1 महीना या 1 साल, इसको हम काल समझते हैं। लेकिन ये काल नहीं है, ये काल का नाप है। जैसे कहेंगे 1 लीटर, तो 1 लीटर ये नाप है और इसके द्वारा आप सभी द्रव्यों को नाप सकते हैं। चाहे तेल 1 लीटर ले लो, चाहे पानी 1 लीटर ले लो, चाहे दूध में डाला हुआ पानी 1 लीटर ले लो, वो जो वस्तु है वो भिन्न है और नाप भिन्न है। उसी प्रकार से यह काल जिसको हम समझते हैं, देखते हैं, यह काल वो केवल काल का नाप है। फिर काल क्या है? काल का कहते हैं गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषः अप्रतिष्ठितः। ये काल की परिभाषा है। जो विषयों में, ध्यान से सुनना, जो विषयों में परिवर्तन लाता है उस शक्ति को काल कहते हैं। अब देखो, एक कोई भी वस्तु ले लो, जैसे एक कली है फूल, और उस कली में कोई जाकर के इंजेक्शन तो नहीं देता फूलने के लिए, वो अपने आप खिल रही है। और जिसके कारण एक बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, वह काल शक्ति है। जिसके कारण उस अंकुर से पेड़ बढ़ता है, वह काल शक्ति है। जिसके कारण पेड़ में फूल लगते हैं, वह काल शक्ति है। जिसके कारण फूल में फल आ जाते हैं, वह काल शक्ति है। जिसके कारण फल पक जाता है और उसके अंदर के बीज भी पक जाते हैं, वो काल शक्ति है। और जिसके कारण उन बीजों को जब फिर बोने के बाद उसमें से फिर जब दूसरा पौधा निकलता है, तो वह काल शक्ति है। यह काल शक्ति परमात्मा स्वरूप है। देखो कितनी बढ़िया बात है। इसीलिए हम सभी के सभी में जो परिवर्तन आ रहा है, गुण व्यतिकराकारः, गुणों में परिवर्तन हो रहा है और उसके द्वारा क्या है, हमारे आकार में विकार आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने आकार को पकड़ के रखना चाहता है, उसको बदलने नहीं देना चाहता है, वो भगवान के काल शक्ति का विरोधी बन रहा है। इसीलिए जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो अपने आप को बूढ़ा मानने में ही अच्छी बात। बुढ़ापे में जवान रहने का नाटक करने से हम अपने आप को धोखा दें। नारायण, अच्छा महाराज, तो विषयों का रूपांतर करना ही काल का आकार है। और यह काल कैसा है? निर्विशेषः अप्रतिष्ठितः। ये जो काल की शक्ति है, जो आकारों में परिवर्तन करती है, वह स्वयं निराकार है। यह जो काल शक्ति है, जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु पे विशेषता निर्माण हो जाती है, यह निर्विशेष है स्वयं। जैसे बीज, उसमें विशेषता निर्माण कर देती है काल शक्ति, तो उसमें से एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। जो नीचे जाता है उसको कहते हैं मूल, जो ऊपर जाता है उसको कहते हैं पेड़। यही काल शक्ति जिसके द्वारा जो स्वयं निर्विशेष है, उस पेड़ में फिर तने, पत्ते, फूल, फल, ये विशेषताएं निर्माण कर देती है। लेकिन यह काल शक्ति स्वयं निर्विशेष है। इस प्रकार से इस काल के द्वारा हम सभी के सभी प्रभावित है। माने हम सभी का अस्तित्व इस काल के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, यदि हमको इस काल को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? जो जो परिवर्तन होता है वह मैं नहीं, और काल वो शक्ति है जो स्वयं परिवर्तित नहीं होती। तो कौन परिवर्तित नहीं होता? केवल अपना आपा। हमको किसी को भी ये अनुभव नहीं है कि हम बदले हैं, हम जो के त्यों हैं। इसीलिए पहली बार जब हमको कोई बताता है आंटी व्हाट इज द टाइम, तब गुस्सा आता है। जब पहली बार कोई कहता है कि आजोबा तुम्हें आलात, तो डोंट कॉल मी आजोबा, कॉल मी दादा। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमको तो स्वयं को बदलने का अनुभव नहीं आया, और जो दूसरे लोग हमको देख रहे हैं वो हमारे उपाधि को देख रहे हैं, और उपाधि में फर्क आ रहा है।
इसीलिए काल के बारे में यह बात है। दूसरी बात, वेदांत में इसी तत्व को दूसरी प्रकार से प्रतिपादित करते हैं। काल किसको कहते हैं? कहते हैं क्रम संवित को काल कहते हैं। अब जरा ठीक से हिंदी में बताओ, क्रम संवित को काल कहते हैं। तीनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। क्रम माने सीक्वेंस, संवित माने कॉन्शियसनेस। द कॉन्शियसनेस ऑफ सीक्वेंस इज टाइम. Unless a sequence is established, the change cannot be certified. And who establishes the sequence? It is only the conscious principle. Therefore, it is the consciousness of the sequence is the kala or the time, and therefore consciousness itself is the time, जिसको यहाँ भागवत में काल शक्ति कहा है भगवान। और इसीलिए भगवान इस काल शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम अपने द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। जैसे अग्नि अपने दाहिका शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जिस प्रकार से गन्ने को कभी डायबिटीज नहीं होता, जिस प्रकार से सांप को कभी पॉइजनिंग नहीं होता, उसी प्रकार से यह जो काल शक्ति है परमात्मा की, इसका भगवान पर स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं, और वही परमात्मा स्वरूप अपना है। यदि हमने अपने ध्यान को इस अपरिवर्तनीय तत्व की तरफ ले गए तो काल से डरने की बात हमेशा के लिए निकल जाती। तो यह अनादि है, निर्विशेष है, अनंत है। और भगवान पुरुषः तद उपादानम, पुरुष माने भगवान नारायण, उसी काल का उपादान लेकर के आत्मानंद लीलया असृजत, और उन्होंने इसी काल शक्ति को जागृत करके उपादान करके सहाय्य लेकर के इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने की लीला रची है। जरा इसको बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। एक बार समझ में आ जाए भगवान की दया से तो फिर एकदम मौज बनी रहती है, किसी भी प्रकार से व्यक्ति दुखी नहीं होता, और जब वो दुखी नहीं होता तो दूसरे दुखी होते। अब कैसे? जल की या पानी की एक शक्ति है कि यह पानी समुद्र के रूप में रहता है तब बड़ा भयावह होता है। इसी पानी की दूसरी शक्ति है कि ये पानी जब लहर के रूप में रहता है तब ये बढ़ता है, छोटा होता है, टूट जाता है। अब ये पानी की शक्ति पानी में है, और पानी में पानी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना है, बड़ा मजे की विचार है। पानी की ये शक्ति पानी में है और पानी में पानी के सिवा कुछ नहीं है, तो ये शक्ति का प्रभाव किस पर पड़ेगा? पानी पर ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये शक्ति पानी की होने के कारण पानी पर पानी की शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता। होगी नहीं गड़बड़? यदि पानी में पानी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, पानी एकमेवाद्वितीय है, और उस पानी की जो शक्ति है इसका प्रभाव पड़ने के लिए पानी के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो ये शक्ति का प्रभाव किस पर पड़ेगा? पानी पर ही पड़ेगा। लेकिन पानी वो है कि जिसका अपने शक्ति का अपने पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो बात क्या हो गई? पानी के शक्ति का पानी पर प्रभाव पड़ा और फिर भी नहीं पड़ा, और इसी को कहते हैं पानी का समुद्र के रूप में अभिव्यक्तिकरण और पानी का लहर के रूप में अभिव्यक्तिकरण। इसीलिए पानी जब समुद्र के रूप में रहता है तो पानी को समुद्र में डूबने का डर नहीं रहता, अरे बाप रे मैं डूबने वाला हूं। और यही पानी जब लहर के रूप में रहता है तो लहर के टूटने के कारण मैं भी टूट जाऊंगा, ये भी भय पानी में नहीं है। इसी प्रकार को लेकर के अभी संपूर्ण सृष्टि को देखो, परमात्मा एकमेवाद्वितीय, और उस परमात्मा की जो काल शक्ति है, ये काल शक्ति बदल लाती है, लेकिन परमात्मा में परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये काल शक्ति किस पर प्रभाव करेगी? तो काल शक्ति प्रभाव करेगी उसी परमात्मा पर
लेकिन परमात्मा पर काल शक्ति का प्रभाव होता नहीं। इसीलिए क्या हुआ कि परमात्मा के काल शक्ति का प्रभाव परमात्मा पर हो करके जगत निर्माण हुआ, लेकिन इस जगत का प्रभाव परमात्मा पर नहीं है, जैसे समुद्र का प्रभाव पानी पर नहीं होता। देखो क्या हो जाता है कि पानी और समुद्र की बात तो तुरंत समझ में आ जाती है, लेकिन परमात्मा, जगत, जीव, ईश्वर, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती कि ये समझने में कोई कठिनाई है ही नहीं। हाँ, पानी है, समुद्र है, लहर है, फिर इज डिफिकल्टी। लेकिन परमात्मा है अस्तित्व स्वरूप। तो देखो, हमको किसकी भी अनुभूति अभाव के रूप में होती है क्या? नहीं संभव। हमको जगत की अनुभूति होती है अस्तित्व के रूप में, जगत है। हमको जीव की अपनी अनुभूति होती है कि मैं हूं, और इस जगत का जो कारण है ईश्वर, उसकी भी अभिव्यक्ति हमको ईश्वर है के रूप में ही होती है। यहाँ तक के कि अभाव की भी अनुभूति हमको भावात्मक ही होती है कि कुछ नहीं है। इसीलिए यह जो अस्तित्व है, इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इसीलिए जब एक मटका टूट जाता है तो मटका टूटने के बाद भी उसके जो खपरेल है वो बने रहते हैं, और उस खपरेल को जब उसका चूर्ण बना दो तो टुकड़े खत्म हो गए, लेकिन चूर्ण बना है। माने ये जो अस्तित्व अंश है इसका कभी भी नाश नहीं होता। नाश हुआ किसका? केवल नाम रूप का नाश हुआ है। इसीलिए इस परमात्मा के काल शक्ति को पहचानना माने उस परमात्मा को जब हम स्वयं के रूप में पहचानेंगे तब पता चलेगा कि मय्येव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। यह संपूर्ण सृष्टि मैं में ही पैदा होती है, ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही रहती है, और ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही वापस आ जाती है। यह जो अद्वय ब्रह्म तत्व है वह मेरा असली स्वरूप है। इसीलिए काल के चिंतन से हम काल के इस प्रभाव से परे चले जाते हैं। अच्छा महाराज, तो भगवान ने अपने ही इस काल के शक्ति को लेकर के खेल खेल में ये सृष्टि की रचना करने की माया खेली है। अब देखो, पानी जब समुद्र के रूप में अभिव्यक्त होता है तो क्या पानी को अभिमान होगा? डू यू नो हाउ पावरफुल आई एम? और वही पानी एक दवबिंदु के रूप में होता है, तो कभी क्या उस पानी को दवबिंदु के रूप में ये अभिमान होगा कि हाउ मिजरेबल आई एम? होगा कब? यदि उस पानी ने अपने आप को दवबिंदु के नाम रूप के साथ तादात्म्य कर लिया तो जरूर होगा। यदि उसी पानी ने अपने आप को समुद्र के नाम रूप के साथ तादात्म्य कर लिया तो उसको अभिमान होगा कि मैं सबसे शक्तिमान हूं। शक्तिमान से कल मुझे एक लड़की ने बढ़िया जोक सुनाया, सुना ही दूं मैं आप। 3 आदमी थे, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सरदार। और ये जा रहे थे, बीच में हनुमान जी का मंदिर लगा, तो हिंदू ने नमस्कार किया, मुसलमान ने भी नमस्कार किया, सरदार ने भी नमस्कार किया। तो हिंदू ने पूछा, भाई ये तो मेरे भगवान है। मुसलमान को पूछा, भाई तुमने क्यों नमस्कार किया? बोले क्यों? माने ये सुलेमान का भाई है हनुमान, इसीलिए हमने इसका नमस्कार किया। हाँ बोले ठीक, हो सकता है, सुलेमान का भाई हनुमान हो सकता है। फिर बोले सरदार जी आपने कैसे नमस्कार किया? बोले जो दूसरे की बीबी को बचाने के लिए अपने दुम में आग लगाता है, ए पंजाब का ही पुत्र होता है। ये सुंदर बात है, ये भगवान की लीला, इसमें कुछ दुखी होने की कहीं बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया में दुखी मत हो बाबा। अच्छा,
फिर इस भगवान ने ही अपने माया का सहारा लेकर के विश्व के रूप में प्रकट हुए और फिर उसी माया का सहारा लेकर के फिर वो अव्यक्त को हो जाते। इस प्रकार से ये जब जगत जैसा कहते हैं जथे दानी तदाग्रे च पश्चात अप्येपि ईदृशम सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृत वैकृतस्य हा। इसीलिए ये सृष्टि आज जैसी है वैसी ही पहले थी और वैसी ही आगे रहेगी। कई बार लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, स्वामी जी व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस वर्ल्ड, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। और हर एक को ऐसे लगता है कि दिस इज द मोस्ट सीरियस टाइम व्हेन द गॉड शुड डिसेंड इन दिस वर्ल्ड, कि क्या भगवान के अवतार का समय नहीं हुआ और कितनी कठिनाई आने वाली है। तो हमने एक को पूछा, जब हमको ये प्रश्न पूछा था कि आप पहले थे क्या, बोले नहीं। तो आपको क्या मालूम पहले कैसा था कैसा नहीं था, सुना सुनाई तो है ना। और आप आगे रहने वाले हो क्या, बोले नहीं। तो आगे खराब होगा ये आपने कैसा जाना, लेकिन अभी बहुत खराब है, इसका कारण मालूम क्या है, आप हो। यू आर द कॉज एंड द कल्प्रिट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। इसलिए महाराज ये जगत को लेकर के दुखी होने की कोई भी आवश्यकता नहीं, ये हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। कितने बच्चे पैदा हुए, कुछ अच्छे हुए कुछ बुरे हुए, किन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, किन्होंने अपना नाम रोशन किया, ये होता ही रहेगा। ये जगत में ये जो चक्र चल रहा है ये अनंत काल से चल रहा है। हमको याद है बहुत पुरानी बात, एक बार हमने शायद बम्बई में ही या पुणे में एक नाटक देखा था, 30-35 साल पहले का नाटक है। वो नाटक का नाम था संध्या कुछ तो था, और उसमें ये प्रसंग बताते हैं कि एक पति पत्नी, उनके इकलौता एक या दो जो भी लड़के हो, दोनों एक्सपोर्ट कर दिए अमेरिका को पढ़ाई करने के लिए। और वो अमेरिका में जो जाता है यद गत्वा न निवर्तन्ते, वापस कोई नहीं आता है। और वहाँ चले गए और जाने के बाद अब वो ये बूढ़ाओ दोनों घर में रहते, फिर को फ़ोन लगा दिया, फ़ोन आता है। और फिर पहले जब गए तो हर दिन फ़ोन आएगा, हाय मम्मी हाय डैडी। और फिर कुछ दिनों के बाद हफ्ते में फ़ोन आने लग गया, फिर महीने में फ़ोन आने लग गया, और फिर 6 महीने में। और ये हमेशा राह देखते हैं कि अभी बेटे का फ़ोन आएगा। वो फ़ोन आना बंद होता है। फिर कल्पना करते हैं कि अब उसका बच्चा हो गया, हम बच्चे को देखते तो कितना अच्छा रहता है। ये जो संध्या काल है बुढ़ापे की, ये उस नाटक में जो दिखाई है ये हमेशा ऐसी ही चलती है। उसको देख करके अपने पर भी तरस न खावे और दूसरे पर भी तरस न खावे, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दो, ये कहने का था। इसलिए ये सृष्टि जैसी अब है वैसी ही पहले थी और वैसी ही आगे रहने वाली है। इस जगत में कोई भी चीज़ नई नहीं है, ऐसा के ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसी एक ये जो सृष्टि है भगवान की, इन्होंने ब्रह्मा जी ने 9 प्रकार की सृष्टि बनाई। एक है प्राकृत सृष्टि, दूसरी है वैकृत सृष्टि और तीसरी है प्राकृत वैकृत सृष्टि। तो प्राकृत सृष्टि क्या है उसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले यह जो परम तत्व है उसमें काल, द्रव्य और गुण, इन तीनों प्रकार का भेद होने के बाद जो पहली सूक्ष्म अभिव्यक्ति होती है उसको कहते हैं महत्तत्व। वेदांत की भाषा में बताए, परमात्मा की जो माया है जिसको सांख्य में प्रकृति कहा है, उस प्रकृति की जब अव्यक्तावस्था रहती है तब उसको कहते हैं माया प्रकृति या अव्याकृत। और यही परमात्मा की जो प्रकृति माया या अव्याकृत है, ये जब अभिव्यक्त होना प्रारंभ करती है तो पहली जो प्रारंभिक स्थिति है वो सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म प्रकृति की अभिव्यक्ति है उसको वेदांत शास्त्र में महत्तत्व कहा है। इसी महत्तत्व को यहाँ कहा है कि भगवान की पहली सृष्टि है इस महत्तत्व की। फिर इस महत्तत्व की निर्मिति होने के बाद इसकी विशेषता क्या है
इस महत तत्व की विशेषता यह है कि इसमें 3 गुणों की साम्यावस्था नष्ट हो जाती है। ये जो 3 गुण है सत्व रजस तमस, इनकी जब साम्यावस्था रहती है तब यह संपूर्ण अव्यक्त हो जाता है, उसी को माया या प्रकृति कहते हैं। और जिन 3 गुणों में जो वैषम्य प्रारंभ हो जाता है तब इसकी अभिव्यक्ति होना प्रारंभ हो गई और उसी को कहते हैं महत तत्व। ये महत तत्व की त्रिगुणात्मकों की जो वैषम्यावस्था है ये भगवान की पहली दृष्टि है। उसके बाद दूसरी सृष्टि होती है, इस महत तत्व से अहंकार की सृष्टि होती है और यह अहंकार वो है जिससे पृथ्वी इत्यादि पंचमहाभूत, सभी ज्ञानेन्द्रिय, सभी कर्मेंद्रिय और सबके जो अधिष्ठातृ देवता इत्यादि हैं वो निर्माण होते हैं। और उसके बाद जो तीसरी सृष्टि है उसको कहते हैं भूत सर्ग। इसमें पंच महाभूतों को निर्माण करने वाला जो आदि कारण है, जैसे आकाश का कारण है शब्द तन्मात्रा, वायु का कारण है स्पर्श तन्मात्रा, फिर अग्नि का कारण है रूप तन्मात्रा, जल का कारण है रस तन्मात्रा और पृथ्वी का कारण है गंध तन्मात्रा। तो ये तन्मात्राओं की जो सृष्टि है यह है तीसरी सृष्टि। फिर चौथी सृष्टि होती है इंद्रियों की। इसमें इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उसके उसी प्रकार से जो जिसके द्वारा हम तत्वों को जान सकते हैं वह चौथी सृष्टि हो गई। फिर पांचवी सृष्टि जो अहंकार से, सात्विक अहंकार से बनती है, जिसमें सभी के सभी इंद्रियों के लिए अधिष्ठातृ देवता है वो निर्माण हो जाते हैं। जैसे सूर्य के अधिष्ठातृ, अपने आँखों के अधिष्ठातृ देवता सूर्य है, हमारी रसना के अधिष्ठातृ देवता वरुण भगवान है इत्यादि, इनकी निर्मिति होती है। ये हो गई पांचवी सृष्टि। और छठवीं सृष्टि है अविद्या की। अविद्या का तात्पर्य है 5 प्रकार के क्लेश योग की शब्दों के अनुसार। और यहाँ भागवत के अनुसार उन्होंने कहा है तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह। इनको 5 गांठें भी कहते हैं, ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ये 5 क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन्हीं को यहाँ 5 शब्दों में कहा है। तमिश्र माने अविद्या, अंध तमिश्र माने अस्मिता, तम माने राग, मोह माने द्वेष और महामोह माने अभिनिवेश। ये 5 ग्रंथियाँ जो है ये भगवान की छठवीं सृष्टि है। इस प्रकार से ये जो जीवों को, बुद्धि को, आवरण को डाल देती है, ये आखिरी छठवीं सृष्टि है। ये सभी के सभी पहली 6 सृष्टियाँ हैं, इनको प्राकृत या प्रकृति की सृष्टि कहते हैं। ध्यान से सुनना जरा। वेदांत में इसी चीज को 2 प्रकार से कहा है। एक है समष्टि और दूसरी है व्यष्टि। समष्टि में क्या है? जैसी आंखें हम बात करते हैं तो जहां हम कहते हैं आंखों के पीछे जो है वो भगवान है, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? मेरे आंखों के पीछे जो है वो भगवान है। लेकिन दूसरों के आंखों के पीछे जो है वो ग्लोकुमा है। हो गई ना गड़बड़? तो जहां हमने आंख शब्द का प्रयोग किया तो हमारी बुद्धि मेरी आंख इसमें फंस जाती है। लेकिन आंख यह जो तत्व है, दृष्टि ये जो तत्व है यह एक ही है, ये अनेक नहीं है। इसीलिए सभी ज्ञानेंद्रिय केवल 5 ही है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय जब समष्टि में रहते हैं तब उसको प्राकृतिक सृष्टि का कहते हैं, जिसको योग की भाषा में कहते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल क्रिएशन। वन इज यूनिवर्सल क्रिएशन एंड सेकंड इज इंडिविजुअल क्रिएशन। तो पहली जो सृष्टि है वो यूनिवर्सल क्रिएशन में आती है, प्राकृतिक सृष्टि। उसमें पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण इत्यादि सभी की सभी फैकल्टियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये समष्टि के लेवल पर अभी उनमें डिवीजन नहीं हुआ। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। जैसे ये इलेक्ट्रिक के जो बल्ब होते हैं उसके पावर्स होते हैं, 40 वैट का है या 100 वैट का बल्ब है। अब ये जो वैट पावर है ये किसी वस्तु का थोड़ी नाम है, ये तो नित्य उपलब्ध है। उस वैट की या पावर की अभिव्यक्ति एक पर्टिकुलर बल्ब में जब हो जाती है तब हम कहते हैं ये 40 वैट का बल्ब है।
और जब वो बल्ब टूट जाता है तो उस 40 वैट नाम की जो शक्ति है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से जब एक आंख टूट जाती है तो देखने की शक्ति इस जगत से नष्ट नहीं होती। यह है माने वैकारिक या प्राकृत सृष्टि। प्राकृत सृष्टि में 6 बातें आती है। और अब विकृत सृष्टि क्या है? विकृत सृष्टि है, ये भी बड़ी सुंदर है। ये 7वीं सृष्टि है, क्योंकि 9 प्रकार की और एक 10 प्रकार की बताई, तो 7वीं सृष्टि है। इसमें 6 प्रकार के वृक्षों की सृष्टि है। पहले हम आपको शॉर्ट में बता देते, फिर विस्तार में बताएंगे। पहली तो हो गई समष्टि की निर्मिति, हो गई प्राकृत सृष्टि। अब आ जाती है वैकारिक सृष्टि, जिसमें प्लांट किंगडम, वनस्पति की सृष्टि, दूसरी प्राणियों की सृष्टि और तीसरी मनुष्य की सृष्टि। तो पहली 6 और ये 3 9, ऐसी 9 सृष्टियां भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के आदेश के अनुसार बनाई है। अब देखेंगे आप यह जो वैकारिक विकृत सृष्टि है उसमें सबसे पहली निर्मिति किसकी है? तो ये जितनी भी वनस्पति है उसकी निर्मिति है। तो वनस्पतियों का इन्होंने वर्णन दिया है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, ये 6 प्रकार की वनस्पतियाँ इस जगत में निर्माण किए हैं भगवान ने। और इसका अर्थ जिनके पास ये हिंदी पुस्तक है उसके नीचे में दिया हुआ है। पहले कहते हैं वनस्पति, उसको कहते हैं कि जिसके फूल नहीं निकलते लेकिन डायरेक्टली फल लगना शुरू हो जाता है, जिसको फिग ट्रीज कहते हैं अंग्रेजी में, वो हो गए वनस्पति में। और दूसरे होते हैं औषधि। औषधि माने एक बार फल देने के बाद जो वनस्पति नष्ट हो जाती है, जैसे गेहूँ, चना, ज्वार, मेज इत्यादि, ये हो गई औषधि। इसीलिए भिक्षौषधम भुज्यताम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अपने जीवन में अन्न का जो ग्रहण है वो औषधि के जैसा है। ये जो अन्न हमारे क्षुधा नाम के रोग का निवारण करता है, तो ये जो वनस्पति उनको औषधि कहते हैं। तीसरी है लता। लता माने जो स्वयं होकर के इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती, किसी का आधार लेकर ही चलती है, उनको कहते हैं लता। जिस प्रकार जो अनेक प्रकार की जो लताएँ हैं उसका उसमें है। फिर दूसरी बात, चौथी बात है त्वक्सार। त्वक्सार माने जिसकी चमड़ी बड़ी कठिन होती है, जैसे बाम्बू या केन इत्यादि वृक्ष। और 5वीं है विरुद्ध। विरुद्ध को कहते हैं कि वैसी लताएं जो ऊपर नहीं चढ़ती, केवल जमीन पर ही फैली रहती है, जैसे कि तरबूजे, खरबूजे इत्यादि। और उसके बाद जो 6वीं लता है वो है द्रुम। द्रुम माने जिसमें बढ़िया समय के ऊपर में फूल आते हैं और फिर उसको फल लगते हैं और फिर ये अनेक सालों तक चलता रहता है। तो उसमें आम, इमली इत्यादि जो पेड़ है ये द्रुम इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार की वनस्पति की जो सृष्टि है ये भगवान की बनाई हुई विकृत सृष्टि में पहली और टोटल सृष्टि में 7वीं सृष्टि है। और इस वनस्पति सृष्टि का वैशिष्ट्य क्या है? ये नीचे से खाते हैं, ऊपर को बढ़ते हैं। ये बड़ा सुंदर विचार है। वनस्पति जो है नीचे से खाते ऊपर के बढ़ते हैं। जो पशु पक्षी की दूसरी सृष्टि है वो सामने से खाते हैं, पीछे बढ़ते हैं। और जो तीसरी 9वीं सृष्टि है मनुष्य की, उसमें ऊपर से खाते हैं, नीचे बढ़ते हैं। माने मॉर्फोलॉजी की दृष्टि से या प्रकृति के दृष्टि से जितना हमारा उद्धार होना चाहिए था वो मनुष्य के देह में आकर के हो गया है। अब देखो कैसी स्थिति है। एक तो है नीचे से खा के ऊपर बढ़ता है, तो पेड़ों के मुंह जमीन के नीचे होते हैं, पशु पक्षियों के मुंह एक लाइन में होते पीछे बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति आ गई ऊपर से खाओ नीचे बढ़ो।
अब इसके बाद की कौन सी स्थिति होगी? फिर पशु पक्षी में आ जाएंगे, सामने खाओ पीछे बढ़ो, और वहाँ से फिर नीचे खाओ ऊपर बढ़ो। तो ये जो काल चक्र है ये हमको यहाँ फिट करके रखता है। यदि हमने मनुष्य जन्म में आकर के आहार निद्रा भय मैथुनम च केवल यही 4 बातें करी तो भगवान अगले जन्म में फिर हमको तिर्यक योनि में भेजेगा, और वहाँ भी इसे हमारा यदि उद्धार नहीं हुआ तो फिर हमको वनस्पति योनि में जाना पड़ेगा। ये बताने के लिए इसका तात्पर्य है। इस प्रकार से यहाँ भगवान की 9 प्रकार की सृष्टियाँ बता दी है। अब इसमें उन्होंने बड़ा विस्तार से दिया है कि जो 8वीं सृष्टि है तिर्यक योनि की पशु पक्षियों की, उसकी 28 प्रकार माने हैं। इनको काल का ज्ञान नहीं होता, तमोगुण प्रधान होते हैं और केवल खाना पीना, जैसे तिरश्चाष्टम सर्गः सो 28 विधो मतः आविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हृदय वेदिनः। उनका मूल ज्ञान होता है नाक के द्वारा होता है। जितने भी पशु पक्षी हैं खाने के पहले नाक से सूंघते हैं, पशु पक्षी और अमेरिकन। उनको कुछ भी खाने के दो पहले वो सूंघते, हाँ पूर्व जन्म के संस्कार है, उनका क्या दोष। और ये जो पशु पक्षी है उसमें कितने उन्होंने बड़ी लिस्ट गिनाई है, जैसे गाय बकरे भैंस और भिन्न प्रकार के गधे घोड़े इत्यादि, बड़ा विस्तार से बताया। उन नामों की हमको ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो 9वीं सृष्टि है वो 9वीं सृष्टि है मनुष्य की। और ये मनुष्य की सृष्टि कैसी है? अर्वाक स्त्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेक विधो नृणाम रजोधिका कर्मपरा दुखी च सुखमानिनः। ये मनुष्य की सृष्टि वो है कि ऊपर से खाकर के नीचे बढ़ते हैं और कर्मपरा हमेशा किसी ना किसी कर्मों में बिजी रहते हैं, और मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है। जो लताएं हैं वनस्पति है उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है, जो पशु पक्षी है उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब एक शेर एक गाय को जाकर के मार के खाता है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसमें मैं किसी को मार के खा रहा हूँ, यह कर्तृत्वाभिमान जागृत नहीं। क्योंकि जहाँ कर्तृत्वाभिमान जागृत होता है वही पाप पुण्य की निर्मिति होती है। इसीलिए पशु पक्षियों के जीवन में कर्म का कोई अधिकार नहीं, तो मनुष्य योनि में ही कर्म का अधिकार है। और रजोधिकार, और ये रजोगुण प्रधान होते हैं। और उसके बाद दुखी च सुखमानिनः, और ये विषय भोगों में लग करके उसी में सुख मानते हैं, लेकिन विषय भोग ही सभी दुखों की मूल जड़ है, ये उनको समझ में नहीं आता। ये है मनुष्य की 9वीं सृष्टि। ये होने के बाद इसके बाद कहते हैं कि जो 10वीं सृष्टि है, ये 10वीं सृष्टि है वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तद्भूयात्मकः। तो जो आखिरी भी 10वीं सृष्टि है ये प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार की है। और उसमें जो आते हैं ये जो कुमार, इसको कहते हैं कौमार सर्ग, माने इसमें ये जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 कुमार आ गए। फिर देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस सिद्ध चारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच किन्नर और किम पुरुष अश्वमुख इत्यादि, ये देव की सृष्टि जो 8 प्रकार की है ये आ जाते हैं। प्राकृत वैकृत दोनों का मिलाप, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने रचाई। अब देखो, हम जब जगत का विचार करते हैं तो हमारे लिए जगत माने क्या? यही छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा, उसमें मेरा मकान, वो भी एक के ऊपर एक कबूतर खाने के जैसा, और उसमें मेरा कमरा, उस मेरे कमरे में मेरा बिस्तर, और उस बिस्तर पे लेटा हुआ मैं खटमल। उससे आगे कुछ नहीं है। सृष्टि का जब विचार करना है, देखो कैसी सृष्टि है। केवल जो हमारा अस्तित्व यही सृष्टि नहीं है। सृष्टि में पशु पक्षी भी आते हैं, वनस्पति लता भी आते हैं, और भिन्न प्रकार के सूक्ष्म तत्व है। और उसी प्रकार से देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस सिद्ध चारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच, ये सब योनियां हैं।
और जो लोग कहते हैं ना हम भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, हु केयर्स फॉर योर विश्वास। शास्त्रों ने बताया है यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अपनी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई और उसको आकस्मिक मृत्यु आ गया है तो उसका भूत प्रेत बन जाता है। ये हमने अपने आंखों से देखी हुई बात आपको बताते हैं। भूत प्रेत को नहीं बताया, देखा हमने, लेकिन उसके प्रभाव को देखा। ये बात हुई थी रांची में, एक जैसे गवर्नमेंट कॉलोनी थी, कोई HSSC कुछ तो भी है, वहाँ हम जहाँ रहते थे उनके घर के दूसरे बिल्डिंग में वहाँ के एक सज्जन हमको मिलने आए। बोले स्वामी जी आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं क्या? तो हमने कहा जब हम आप पर विश्वास करते हैं उन पर क्यों नहीं करें? हमारा सब पर विश्वास है, विश्वास नहीं करने का कारण क्या हो सकता है? बोले फिर तो हमसे बात करेंगे। करो, क्या बात है? फिर उन्होंने बताया कि मेरी जो लड़की है अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोई 12-15 साल की है, उस पर मेरी पत्नी चढ़ जाती है। माने क्या करती, मारती? बोले नहीं, वो तो मर के चली गई और मरते समय उसने कुछ कहा था, शायद मैं वो नहीं कर पाया होगा और इसीलिए वो आती है और मेरे लड़की के ऊपर में भावी हो जाती है और एकदम उसके मुख से वैसी ही आवाज़ आती है जैसे मेरी पत्नी की थी और मेरे लड़की को बड़ी परेशान करती है और कहती जब तक कि मैंने जो बताया नहीं किया मैं तुमको जिंदा नहीं रहने दूंगी। तो वो भूत बन करके, प्रेत बन करके इसी घर में रहती है। तो हमने कहा उसने तुमने पूछा कि कहाँ रहती हो? बोले हाँ, उसने बताया। बोले तुम्हारे घर के ऊपर में एक जो पीपल का छोटा सा पेड़ है उसके एक पत्ते पर मैं रहती हूँ। और मैंने कहा कि क्या उसको आपने प्रॉमिस किया था मरते समय? बोले वो बेवकूफ़ थी, मैं थोड़ी बेवकूफ़ हूँ। तो बताओ तो सही क्या बताया था? बोले उसने कहा था कि मैं मरने के बाद मेरे जितने गहने हैं वो सभी के सभी बालाजी के मंदिर में जाकर के हुंडी में चढ़ा देना तिरुपति में। अब वो तो मर के चली गई, मुझे कहता सोना उसको दे दो, मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे संसार नहीं चलाना क्या? मैंने नहीं दिए सोना और इसीलिए वो मेरी लड़की को परेशान करती है। तो उसके लिए क्या करें? तो हमने कहा लड़की को परेशान होने तो आपको क्या हो रहा है? नहीं स्वामी ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा देखो, उसकी यदि मरते समय की वो जो इच्छा है वो यदि पूरी नहीं हुई तो वो तुम्हारे पूरी ज़िंदगी भर ऐसी ही परेशान करेगी। तो जा कर के उसको वहाँ डाल दो और अपने जीवन में सुख प्राप्त हो। तो स्वामी जी आप भी वेदांत पढ़ने के बाद भी ये भूत प्रेत इसमें विश्वास करते हैं? हमने कहा इसीलिए विश्वास करते हैं। देखो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्यादि कहना बड़ा आसान है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, बिल्कुल टेप रिकॉर्डर के जैसा बहुत आसान है, उसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। उसी प्रकार से भगवान का दर्शन, इसका भी अर्थ कुछ नहीं निकलता। हमको मोक्ष चाहिए, इसका भी अर्थ कुछ नहीं निकलता। एनी वर्ड विच इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड गेट्स सो करप्टेड दैट इट लूजेस इट्स मीनिंग। उसी प्रकार से ये जितने शब्द हमने 1000 बार सुने, श्रवण मनन निधिध्यासन करो और तत्व का चिंतन करो। श्रवण का अर्थ मालूम नहीं, मनन का मालूम नहीं, कुछ नहीं, शब्द मात्र है। जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता उसको नॉइस कहते हैं। इसीलिए यहाँ जो बताया है ये 10 प्रकार की सृष्टि है और इस सृष्टि को भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है। और इसके बाद मैं तुम्हारे सामने काल के विभाग का वर्णन करूँगा और फिर यहाँ से 11वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है। मैत्रेय जी काल के बारे में, काल का विभाग देखो। पहले काल क्या है ये बताया। काल क्या है? क्रम संवित का नाम काल है। वो शक्ति जिसके द्वारा सब में विकार आते हैं उसको काल कहते हैं। अब इस काल का विभाग क्या है? विभाग माने मेजरमेंट। तो ये काल का विभाग क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। अब इसका बताने के पहले उन्होंने उदाहरण देने के लिए बताया कि परमाणु किसको कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु को तोड़ते जाए और ऐसे स्थान पर पहुँचे कि उसके बाद उसका फर्दर ब्रेकेज इज नॉट पॉसिबल,
तो जैसे हम एटम पर पहुँचे, एटम के बाद सम एटम पर पहुँचे, और सब एटम के बाद उसका और ब्रेकेज नहीं होता, तो उसको कहते हैं परमाणु। तो ये संपूर्ण जगत जो है परमाणु का बना हुआ है। तो ये परमाणु इतने सूक्ष्म है, और जब सभी परमाणु एकत्र हो जाते, जैसे पृथ्वी के परमाणु जब एकत्र हो जाएंगे तो वही महान हो जाएगी। माने एक ही परमाणु स्वयं में सूक्ष्म है, लेकिन सबके साथ जब मिल जाता है तो महान है। उसी प्रकार से काल का अत्यंत जो सूक्ष्म मेजरमेंट है वो अत्यंत सूक्ष्म है, परमाणु के जैसा है, लेकिन वही काल जब एकत्र करके हम बोलते हैं तो उसी को महान कहते हैं। तो अपने आजकल की भाषा में कहें तो हम कहेंगे मिली माइक्रो सेकंड्स, फिर माइक्रो सेकंड्स, फिर सेकंड्स, फिर मिनट्स, उसके बाद आवर्स। ऐसा करते करते धीरे धीरे हमने काल के मेजरमेंट को देखा है। इसी को यहाँ शास्त्र में बताते हैं कि काल किसको, काल क्या जो विभाग है वो किसको कहते हैं। तो कहते हैं दो जो परमाणु हैं, अब काल को नापने का देखो कैसा तरीका है। पहले हम आपको स्थूल रूप से बताएंगे, फिर सूक्ष्म में जाएंगे। एक दिन किसको कहते हैं? एक दिन कहते हैं जब पृथ्वी की अपने ही अगल बगल में एक प्रदक्षिणा पूरी हो जाती है, तब उसको एक दिन कहते हैं। एक साल किसको कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में घूम करके एक प्रदक्षिणा पूर्ण कर लेती है, तब उसको साल कहते हैं। जब यह सूर्य पृथ्वी के उत्तरार्ध में होता है तो वो 6 महीने को उत्तरायण कहते हैं, और जब वो दक्षिण में होता है तब उसको दक्षिणायन कहते हैं। उसी प्रकार से जो 100 साल है उसको अमुक अमुक कहते हैं, जो 1000 साल है उसको अमुक अमुक कहते हैं। इस प्रकार से काल का जो विभाग हम लोग आजकल पढ़ते हैं, उसी प्रकार का विभाग शास्त्रों में बताया है। शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन मान्यता तत्व वही है। तो यहाँ बताते हैं कि जो 2 परमाणु एकत्र हो गए तो उसको कहते हैं त्रसरेणु। और ये त्रसरेणु कैसे होते हैं? जैसे किसी छेद में से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो उसमें जो लटकता हुआ दिखता है छोटे छोटे कण, उनको कहते हैं त्रसरेणु। तो एक त्रसरेणु को क्रॉस करने के लिए सूर्य को कितना समय लगेगा, उतने समय को कहते हैं त्रुटि, जिसको हम कहेंगे अपने समझ के लिए माइक्रो सेकंड। और उसके बाद इससे 100 गुना 100 त्रुटियों को जब इकट्ठा कर ले तब कहेंगे वेद। उसके बाद 3 वेद का एक लव होता है, और फिर 3 लव का एक निमेष, और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण की होती है काष्ठा, और 15 काष्ठा का होता है लघु, 15 लघु की होती है नाडिका, और 2 नाडिका होता है एक मुहूर्त। और इस प्रकार से 7 नाडिका का प्रहर, इसी को याम कहते हैं। इसको कहते हैं 6 घंटे। उसके बाद इस प्रकार से उन्होंने नाडिका का अर्थ बताया, फिर दक्षिणायन उत्तरायण बताया, दिन रात बताई और हफ्ता बताया। ये बताने के बाद कहते हैं कि जो पक्ष है पखवाड़ा 15 दिन, तो एक पखवाड़ा को कहते शुक्ल पक्ष, दूसरे को कहते कृष्ण पक्ष। तो ये 2 पक्षों को मिलाकर के 1 महीना होता है। और ये जो 1 महीना है, ये जो पितर लोग हैं, पहले बताया था ना कि जैसे ये कुमार है, पितर है, गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस है, तो जो पितर योनि के लोग हैं उनके लिए 1 महीना माने 1 दिन होता है। उसके बाद 2 महीने का एक ऋतु होता है, 6 महीने का एक अयन, और उसी प्रकार से दक्षिणायन उत्तरायण होते हैं। और ये 2 अयन मिलकर के देवताओं का 1 दिन रात हो जाता है। अब देखो कैसे नाप वही है, लेकिन उसका अर्थ हर एक योनि के लिए भिन्न होता है। जैसे हमारे लिए 1 दिन है, और उसी 1 दिन में मच्छर पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं। हमारे लिए जेस्टेशन लेंथ का अर्थ क्या है, कितनी जेस्टेशन लेंथ होती है? वो होती है 9 महीने 9 दिन। और चूहों को ले लो तो वो 21 दिन में बच्चे पैदा कर देते हैं। इस प्रकार से
तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो काल का नाप एक ही है, लेकिन भिन्न योनियों के अनुसार उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। इसीलिए जब कहते हैं कि यह जो ब्रह्मा जी का एक दिन, माने हमारी कितने ही उसमें युग निकल गए, इसको लेकर के हमारे त्रिपुरा रहस्य में एक बात आती है। एक राजा को शीला देश में दिखाने के लिए एक ऋषिपुत्र ले गया समझाने के लिए, और जब वो बाहर वापस आया 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आया तो बाहर कुछ भी नहीं दिखा, सब कुछ बदला हुआ। जहाँ नदियाँ थी वहाँ पहाड़ हो गए, जो समुद्र था वहाँ रेगिस्तान हो गया, जहाँ गांव बसे हुए थे वहाँ जंगल हो गए, और जहाँ उसके राजधानी थी उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और जब ये राजकुमार बाहर आता है तो कहता है ये क्या हो गया? बोले जब हम अंदर में गए थे शीला देश में तो वहाँ के टाइम स्केल के अनुसार वो था 1 महीना, लेकिन बाहर जब हम आ गए हैं तो यहाँ 4 युग बीत गए हैं। देखो, इसीलिए तुम्हारे जो दादा जो भी है यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। इस सब का तात्पर्य क्या है? इस सब का तात्पर्य ये है, ये जगत नित्य परिवर्तनशील है, चाहे कितनी भी हमारी उम्र रहे। ये विश्लेषण हमारे नचिकेत का है। शोभावान मर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः जीवितम सर्वम अपि अल्पमेव। ब्रह्मा जी को भी मृत्यु का डर है, यमराज को भी मृत्यु का डर है। मृत्युर्धावति पंचमा, भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भगवान के डर के मारे सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, तारे चलते हैं और ये पूर्ण वायु बहता है, और उसी के डर के कारण मृत्यु भी उस डर के कारण आकर के दुनिया का नाश करता है। तो यह जो काल तत्व है यह परमात्मा है। 11वें अध्याय में भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराते अर्जुन को। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, मैं काल हूँ और इस लोक का क्षय करने के लिए अब प्रवृत्त हो चुका हूँ। ऐसे काल भगवान के सामने हमको अपने आप को समर्पित करना है। तो ये काल का जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे सबके जीवन में, वो है सूर्य भगवान। सूर्य को लेकर ही काल की गणना का महात्म्य माना गया है। इसीलिए जो वैदिक कैलेंडर है और जो पाश्चात्य है उसमें मूल भेद यही है। जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो सूर्य के गति के अनुसार गिना जाता है, और जो अपना हिंदू कैलेंडर है वो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की गतियों के अनुसार चलता है। और जितनी ज़्यादा सूक्ष्मता होगी उतने उसमें पैरामीटर्स ज़्यादा होते हैं, और जितनी ग्रॉसनेस होगी उसमें पैरामीटर्स कम होते हैं। इसीलिए यह जो अंग्रेजी साल होता है जनवरी फरवरी, ये जल्दी समझ में आता है। और जहाँ सूर्य के साथ चंद्रमा को लगा दिया, फिर वो काल की जो गणना है सूक्ष्म हो जाती है। फिर सूर्य चंद्रमा के साथ फिर तारे ग्रह उनको लगा दिया तो काल की गणना और सूक्ष्म हो जाती है। फिर उसके साथ और 2-4 नाड़ियाँ जोड़ दी तो और उसकी सूक्ष्म हो जाती है। इसीलिए ये काल की गणना के भिन्न भिन्न प्रकार है। इस सब का तात्पर्य यही है कि हम अपने हृदय से, अपने जीवन से इस काल के प्रभाव को हटने के लिए उस काल भगवान को समर्पित हो जाए। कैसे काल भगवान को समर्पित हो जावे? रिकामा अर्ध घड़ी राहु न हो, एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण किए बगैर न नष्ट करे। भगवान काल स्वरूप है, उन्हीं का नित्य निरंतर स्मरण करते रहेंगे तो हमारे ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। भगवान के 7वें अध्याय के वचन है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। मेरी ये जो माया है, दैवी माया, कालात्मिका माया, ये दुरत्यया है, बहुत कठिन है इसको पार करना। लेकिन जो मेरे शरण में आ जाते हैं वही इस काल के प्रभाव से छूट जाते हैं। काल के प्रभाव से कैसे छूटते हैं? बड़ी सरल बात।
समझदारी के साथ यदि हमने अपने आप को देह समझ लिया है और यदि नासमझी के साथ हमने अपने आप को देह समझ लिया है तो क्या प्रभाव फर्क होगा। यदि हमने नासमझी के साथ अपने को देह स्वीकार किया है तो देह के नष्ट होने की कल्पना का माने मरने की कल्पना का दुख हमेशा हमारे जीवन में बना रहेगा। और यदि हमने समझदारी के साथ अपने को देह स्वीकार किया है तो भैया देह का जन्म होता है, उसमें विकार आते हैं, उसमें रोग आते हैं और एक दिन बुढ़ापा आता है और फिर वो जाता नहीं, वो ले जाता है। ये इस देह का एक ही वर्णन है। तो समझदारी के साथ स्वीकार करो तो उसके विकारों को भी हम स्वीकार करेंगे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। ये है काल भगवान के प्रति समर्पण। यदि हमने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया है तो पहला जन्म था, ये जन्म है, अगला जन्म रहेगा, हम तो इस देह के द्वारा प्रभावित नहीं होते। अगले जन्म में, इस जन्म में केवल पाप पुण्य के द्वारा सुख दुख की गतियाँ है तो हमारा जीवन बदलेगा। और जीवन बदलना माने क्या? जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होना। ध्यान से सुनना, जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होना माने अपने जीवन में काल का महात्म्य समझ में आना। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रू करणे। कब तक हम इस दुनिया के रैट रेस में दौड़ते रहेंगे भैया? एडिशन ऑफ अ डे इन आवर लाइफ इज सब्सट्रैक्शन ऑफ अ डे फ्रॉम द लाइफ। ये एक समझ में कब आए? ऐसे लगता है कि ठीक है फिर हम कल से मेडिटेशन शुरू करेंगे, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। 7 दिन का चक्कर है ये। हम भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं। एवरी डे इज द 7th डे। वी आर ऑल बिलोंगिंग टू द 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च। पता नहीं कब किसकी हवा निकल जाएगी। इसलिए भैया अपने मन को अब परमात्मा में लगाओ। ये बताने के लिए इस काल के विभाग का प्रसंग शास्त्रों में आता है। ये बताने के लिए नहीं, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब कुछ जानते थे, अरे उनको क्या हम अप्रिशिएट करेंगे। कई लोगों का ये बड़ा विचित्र होता है, हम हिंदू धर्म के बड़े प्रणेता हैं, हमारा धर्म है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भगवत गीता में क्या कहा? वो जो भगवान राम ने बताई थी वो केवल गर्व से हिंदू कहने से कुछ नहीं होता बाबा। हमको भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट नहीं देना है, हमको भगवान रामचंद्र जी को एप्रिसिएट करके रिकॉग्निशन नहीं करना है, उनको भारत रत्न नहीं देना है। वो अपने आप में एक श्रेष्ठ है, हमको बदलना है अपने आप को। अन्यथा अनावश्यक बातों में हम फंस जाते हैं और परमात्मा के मार्ग से विमुख हो जाते हैं। इसलिए भैया इन सब चीज़ों का तात्पर्य है ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से ऐसा विचार करें कि जिसके द्वारा हमारा मन भगवान में लगा रहे। ये बताने के बाद फिर विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि पितृदेव मनुष्याणाम आयु परमिदम स्मृतम परेशान गति आचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः भगवान वेद कालस्य गति भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरो योगराध्येन चक्षुषा। हे भगवान, आप तो सब जानते हो। विदुर जी मैत्रेय जी को, अपने गुरु को पूछ रहे हैं, आप तो सब जानते हो और आपने अपने दिव्य दृष्टि सब कुछ पहचान लिया है। आप हमको ये बताइए, जो देवता पितर इत्यादि है उसका तो वर्णन आपने किया, लेकिन जो चिरंजीव होते हैं, चिरंजीव किसको कहते हैं? चिरंजीव वो है कि जो कभी मरते नहीं, उसमें आते हैं यह सनत कुमार इत्यादि। हनुमान जी चिरंजीव है। उसी प्रकार से प्रहलाद, नारद, ध्रुव, पराशर, पुंडरीक, ये सभी के सभी भिन्न भिन्न जो साधु संतों के भक्तों के नाम आते हैं, इनको चिरंजीव कहा गया है। तो ये जो चिरंजीव है इनके ऊपर तो काल का प्रभाव होता नहीं है। तो ऐसे जिनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता, ऐसे लोगों का वर्णन हमको करके सुनाइए।
क्योंकि आपने तो बताया इस काल के प्रभाव में आकर के सभी योनियाँ जो है 9 योनियाँ वो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो 10वीं योनि है प्राकृत विकृत योनि, उसमें रहने वाले जो ये सनत कुमार आदि ऋषिगण हैं उनका क्या होता है ये हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो काल का विभाग है इसको कहते हैं सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और ऐसे देवताओं के जो 12,000 वर्ष होते हैं तब तक उसको बताया है। इस पूर्ण प्रसंग के नीचे संख्या दी हुई है, फिगर्स दी हुई है, उसमें बताते हैं सत्ययुग में दिव्य 4,000 वर्ष और उसके बाद 800 संध्या के वर्ष होते, तो 4,800 वर्ष हो गए सत्ययुग के। उसके बाद त्रेता में होते हैं 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष। 1200 दिव्य वर्ष का क्या हो अर्थ हो गया, 4,32,000 मनुष्य के जो वर्ष है उतना होता है कलयुग। 4,32,000 मनुष्य वर्ष का होता है कलयुग, और अभी कलयुग के केवल 5,225 साल हुए। ये तो झलक है कलयुग की, अभी और कुछ आने वाला है। और उसके बाद इसके दुगुना द्वापर युग होता है, इसका तिगुना त्रेता युग होता है, इसका चौगुना सत्ययुग होता है। और इसीलिए त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का अवतार जो हुआ था वहाँ बताते हैं उन्होंने हजारों वर्षों तक राज्य किया। तो हमको कल्पना आती है कैसे हजारों वर्षों तक राज्य किया। अरे बाबा, हमारी उम्र 100 साल की है, लेकिन उस समय उम्र हजारों साल की होती थी, इसीलिए इतना राज्य करना कोई कठिन बात नहीं है। तो ये सब का तात्पर्य क्या है, काल की गति हम बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, हमको ये समझ में आता है 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तो निश्चित समझ में आता है। अभी और 15 मिनट बाकी है, अभी 15 मिनट बाकी है, 1.5 घंटा समझ में आएगा। फिर समझ में आता है 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल। कल हम किसी के यहाँ खाना खाने गए थे, उनके यहाँ एक टॉर्टोइज है, कछुआ, और इतना प्यारा है। जब भी मैं जाता हूँ तो उसको मैं अपने हाथ में लेता हूँ, उससे खेलता हूँ। पता नहीं वो खेलता है कि मैं खेलता हूँ, लेकिन वो अपनी गर्दन निकालता है बाहर, अरे ऐसा देखता है, मुंह खोलता है, फिर बंद करता है और हाथ पे बैठा रहेगा, मुड़ नहीं तो चलने लग जाता। तो मैंने कहा ये कितने दिन का बच्चा है? बोले स्वामी जी ये 3 साल का है। इतनी छोटी कटोरी जो एप्पल है, एप्पल ये मैंगो इससे भी छोटा है इतना, लेकिन 3 साल का है। और ये कछुए की उम्र होती है 1000 साल। इसका शास्त्र में गणित ये है, जितने ज़्यादा क्विकली रेस्पिरेशंस हो गए उतनी आयुष्य लंबाई कम होती है, और जितने रेस्पिरेशंस कम हो गए उतनी आयुष्य की लंबाई ज़्यादा होती है। ये कछुए जो होते हैं ये 1 मिनट में 3 या 4 या 5 बार रेस्पिरेशन करते हैं। इसीलिए जब ये पानी के अंदर चले गए तो कोई फिक्र ही नहीं, अंदर में पड़े रहो, सब टैप बंद कर दिए, कुछ प्रभाव नहीं होता। तो जब हम देखेंगे कि 2-3 हज़ार 4,000 साल, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ जाती है। 10,000 साल, 25,000 साल, 1,00,000 साल। The world or the earth was created 230 billion light years before। क्या समझ में आया? देखो, काल के विभाग का भी अपने मन के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि काल अनंत है। इस अनंत में, ध्यान से सुनना, इस अनंत में जो विभाग होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। जैसे आकाश अनंत है, इसमें हम कहते हैं ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो अनंत आकाश के विभाग किए हैं ये काल्पनिक है।
इसीलिए यदि ये प्रयत्न करो, ये पूर्व कहाँ तक है, तो जितना आप अपने से दूर जाओगे तो उसका अंत होगा मुझे मालूम नहीं। हमारी पश्चिम कहाँ तक है, गहराई पश्चिम दिशा की, तो उसमें घुसे जाओगे तो अपना ही सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं तो अज्ञान में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यह काल जो अनंत है, जो परमात्मा स्वरूप है, इसकी गति किसको बताने का तात्पर्य है कि इस काल को जब हम आत्म रूप से जानेंगे तभी जाकर के काल के प्रभाव से मुक्त होंगे। ये बताने के लिए इस काल के विभाग का वर्णन शास्त्रों में आता है। नहीं तो उसी चक्कर में घूमते रहेंगे। अब 7:30 चल रही, अब 8:30 चल रही, अब 9:30 चल रही, फिर 12:30 चल रही, 1:30 चल रहा, 2:30 चल रहा। अरे कब तक साढ़े करोगे? नारायण। इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न युगों के वर्णन आते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, और युगों के धर्म भी बताते हैं कि धर्मश्चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते, स एतान्वेष धर्मेण वेति पादेन वर्धता, त्रिलोक्या युग साहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम, तावत्तेव निशातात जन्मिनीत वृश्वसृप। सत्य युग में धर्म अपने चारों पैरों के साथ रहता है। हमने देखा है पहले स्कंद में धर्म के 4 पैर होते हैं, 2 प्रकार से बताते हैं। एक तो बताते हैं तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये धर्म के 4 पैर बताते हैं। दूसरे प्रकार से बताते हैं कि विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पैर हैं। माने धर्म अपने चारों पैरों पर रहता है सत्य युग में। और फिर अगला जैसे युग आ जाता है, फिर त्रेता युग में धर्म के 3 पैर हैं, फिर द्वापार युग में धर्म के 2 पैर हैं, और कलयुग में धर्म का केवल 1 ही पैर रहता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी इतने चतुर्युगी में, सहस्त्र चतुर्युगी माने 1000 चतुर्युग, अब गिनती करो, 4,32,000 गुणे 2 जमा 4,32,000 गुणे 3 जमा 4,32,000 गुणे 4, इसको सबको जोड़ो। जोड़ने के बाद ऐसे उसको 1000 से गुनो। वो होने के बाद जो होगा वो ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा और उतनी ही 1 रात होगी। और ऐसे सहस्त्र वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी का जीवन होता है, और उसको कहते हैं एक चतुर्युगी, और उसको कहते हैं कल्प, और उसमें होते हैं मनवंतर, और हर एक कल्प में 71 मनवंतर होते हैं, और प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है, और उस मनु की संतान होती है, और मनु की संतान के कारण हमको मनुष्य कहते हैं। अब क्या समझ में आया? इसीलिए ये काल की जो गणना है, इसका तात्पर्य यही है कि इस काल के चक्कर से छूटने के लिए प्रभु के चरण को पकड़ो। और ये छोटी सी दुनिया में कितने साल तक हमको जिंदा रहना है। अब देखा ना कितना गणित है, तो उसमें हमको लगता है कि नाउ आई एम 70 ईयर्स यंग स्वामी जी। व्हाट 70 ईयर्स यंग? उसकी कहीं गिनती तक नहीं। स्वामी जी एक उदाहरण देते थे, एक हाथी के पूंछ के एक बाल पर एक मच्छर बैठा, उस हाथी को उसका ज्ञान भी होगा क्या? उसी प्रकार से हमारे अस्तित्व का इस जगत में कोई कीमत है ही नहीं। लेकिन हमको लगता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आज तक कितने आके रगड़ के चले गए। एक बार हम गए थे दिल्ली में कुतुब मीनार देखने के लिए बच्चों के साथ, और वहाँ सब बच्चे खेल रहे थे। फिर हमें कहा चलो जरा कुछ काम की बात करते हैं। हमारे सामने खड़े रहो लाइन में, और एक के पीछे एक, और उसको देखो कुतुब मीनार, वहाँ के जो खंडहर है उसको देखो, और उसको देखने के बाद एक एक विचार जो तुम्हारे मन में आएगा वो बताओ। किसी ने कहा आहा कितना सुंदर, हटो। दूसरे ने बताया कि खम्बा कैसे बनाया होगा ना, हटो वहाँ से। हर एक विचार बताया, और फिर उन्होंने कहा स्वामी जी अब आपका नंबर है, आप बताओ। तो हमने कहा देखो, जब ये खंडहर बने थे तब उस राजा को क्या लगता होगा, हा मैंने इतना बढ़िया बनाया। जैसा काल का प्रभाव आते गया, अब वही खंडहर बन के पड़े हुए।
यही बात हमारे सबके जीवन में, हमको अपने माँ बाप का पता है, हमको अपने दादा दादी नाना नानी का पता है, किसी किसी को अपने पड़दादा पड़दादी पड़नाना पड़नानी का पता है। हार्डली कोई विचार करता हो अपने चौथे पीढ़ी में कोई था, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं हमारे लिए। यही बात अपन के साथ होने वाली है। और हमको लगता है कि हम इस जगत में आएंगे, अपना नाम कमा के जाएंगे। क्या करके जाओगे? इस जगत में कोई नहीं टिका। इसीलिए भैया इस काल के प्रसंग का तात्पर्य है, इससे निकलने के लिए अपने हृदय में हृदयस्थ जो काल शक्ति है, जो महाकाल है, जो परमात्मा है, उसको पकड़ के रखो। जो सबका परिवर्तन करता है लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होता, उसको कहते हैं काल। और ये काल ही अपना असली स्वरूप है। तो इस प्रकार से प्रत्येक चतुर्युगी में 71 मनु होते हैं और फिर हर एक मनु अपना अपना अधिकार भोगते रहता है और उसी में अनेक प्रकार के राजा ऋषि मुनि पैदा होते हैं। ऐसा बता करके उन्होंने सब बातें बताई। और फिर ब्रह्मा जी का जब ये दिन बीत जाता है तब प्रलय होता है और फिर ब्रह्मा जी की रात जब खत्म हो जाती है तो सृष्टि होती है। अब देखो ये हमारे बात नहीं है क्या? जब हम रात को सो जाते हैं तो सब प्रलय हो गया। उस समय हम स्त्री नहीं पुरुष नहीं, अमीर नहीं गरीब नहीं, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, और हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी नहीं, पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ नहीं, सब कुछ प्रलय हो गया। और फिर जब ब्रह्मा जी जग जाते हैं, माने जब हमारा अंतःकरण चतुष्टय काल की प्रभाव से परमात्मा की इच्छा से फिर जागृत हो जाता है, तो उसमें रहने वाले जो संस्कार है फिर वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो कल रात को यदि मैं डॉक्टर करके सोया था तो सुबह में भी फिर डॉक्टर करके ही उठता हूँ। ऐसे नहीं कल सोया तो था डॉक्टर करके, सुबह होकर हो गया इंजीनियर, ऐसा कभी नहीं होता। तो यह जो आधि दैविक स्तर पर प्रलय महाप्रलय इत्यादियों की बातें करी जाती है, इसका तात्पर्य है ये सभी का सभी सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि का लय रोज हम अपने जीवन में अनुभूत कर रहे हैं। तो ये 9 प्रकार की जो सृष्टि बताई है, अब ये 9 प्रकार की सृष्टि अपने आप में देखने की साधना प्रारंभ करें। भगवान नारायण सो गए हैं केवल अपने काल शक्ति को छोड़कर। और फिर ये काल शक्ति भगवान नारायण को कहती उठो ऑफिस में जाना है। फिर नारायण कहता है मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस में, मैं तंग आ गया हूँ, वहाँ बड़े स्ट्राइक चलते। तो काल कहेगा नहीं जाओगे कैसे, नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी छोड़ो। नौकरी तो नहीं छोड़ूंगा, तो फिर जाओ। फिर वो काल जो है हमको जागृत करता है। तो वो स्थिति है महत तत्व की। उस समय केवल हमको अपना भान होता है। और फिर दूसरी स्थिति आती है, दूसरी सृष्टि अहंकार की, और फिर उसमें अपना अहंकार जागृत हो जाता है। जैसे अहंकार जागृत हो गया, तीसरी सृष्टि आती है कि पंच महाभूतों के साथ तादात्म्य, इंद्रियों के साथ तादात्म्य, अपने मन बुद्धि चित्त के साथ तादात्म्य। इस प्रकार से 6 सृष्टियां जो बताई है ये रोज हमारे जीवन में आती है। और फिर बाकी की जो 3 सृष्टियां हैं वो करके टोटली 9। तो 3 सृष्टियां कौन सी है? कभी हमारा जीवन वृक्षों के जैसा होता है, एकदम लिथार्जिक, एक जगह में उनको गाड़ दिया वहीं रहेंगे, प्रयत्न करेंगे, यदि वहाँ से वहाँ जाकर के कुछ खाना हो तो नहीं करेंगे, मरना पसंद करेंगे। ऐसे जो अत्यंत तमोगुणी जीव है वो है इस भगवान की वनस्पति सृष्टि में। और उसके बाद उससे बढ़कर के दूसरी जो सृष्टि है वो पशु पक्षियों की सृष्टि में केवल पूरा जीवन आहार निद्रा भय मैथुनम च इसी में गवाया है। और कभी कभी गलती से हमारे हृदय में मनुष्य पैदा हो जाता है और ये मनुष्य जन्म में आकर के सत्संग का महिमा सुनने को आता है।
और इस मनुष्य जन्म में आकर के फिर हमको कर्म का महात्म्य समझता है, पाप पुण्य क्या है ये समझ में आता है, धर्म अधर्म क्या है इसका ज्ञान होता है, और इसके द्वारा फिर हम इस काल के गति को जानते हैं, और फिर यह काल भगवान अपना ही स्वरूप है ये समझ में आने लग जाता है। ये सब जो हमको यहाँ आधि दैविक पद्धति से बताया है, ये सब का सब नाटक वही परमात्मा व्यष्टि लेवल पर रोज कर रहा है, रोज कर रहा है। देखो महाराज, ये आजकल के ज़माने में समझने के लिए कठिन नहीं है। हम लोग अपना जितना डाटा स्टोर करते हैं yahoo.com में, कहाँ है वो? लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो गणेश कंप्यूटर्स, उसके जो एजेंट हैं चूहा जी, उसको दबा दे क्लिक, तो वो साइबर स्पेस से फट से आ जाता है। कहाँ से आया? उसी प्रकार से यह जो प्राकृतिक सृष्टि है ये समष्टि सृष्टि है। जहाँ जीव को देखने की इच्छा हुई, माउस को क्लिक किया, आंखें खुल गई, देखना शुरू। और नाउ इट इज कन्वीनियंट हेल्दी टू पुट ऑफ द कंप्यूटर, दूसरे क्लिक किए, कंप्यूटर बंद। ये अनंत काल से ऐसा ही चल रहा है। अपने मन को उस तत्व में लगा दें, ये इसका मूल कारण है जिसके लिए ये बताया है। इसके बाद का जो प्रसंग है उसको हम कल लिखेंगे। अभी यहाँ पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।